हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पाइथन पे, जिसके बारे में अक्सर कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू फाइंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो हम लोग डिफरेंट पाइथन प्रोग्राम्स लिखते हैं अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, तो हो सकता है आप उसके लिए एक लूप लगा के उसका फैक्टोरियल निकालोगे, या फिर हो सकता है आप रिकर्जन लगा के उसके फैक्टोरियल निकालोगे, या हो सकता है आप मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके मैथ डॉट फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ करके आप उसका फैक्टोरियल निकालोगे। तो आपके पास 3 मेथड हैं, हो सकता है आपके पास और भी मेथड होंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट जो मेथड हैं, इनमें से हम लोग के पास कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास डिफरेंट मेथड होते हैं, बट उनमें जो बेस्ट मेथड होता है वही सबसे बेहतरीन और बहुत ही एफिशिएंट वे में हमें आंसर देता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उन सारे मेथड्स में कौन सा बेस्ट है? तो वो डिपेंड करता है उनके एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारे हर एक प्रोग्राम का, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पे, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टास्क है हाउ टू फाइंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइथन प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा टॉपिक है कि टाइम हमें निकालना है। तो टाइम निकालना है तो हम लोग कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करने वाले हैं? टाइम मॉड्यूल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंपोर्ट टाइम। मैंने टाइम को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखने वाले हैं दो अलग अलग तरीकों से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैथ मॉड्यूल भी इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि उसकी भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं। पहला फंक्शन है f1 जो हमसे कुछ भी इनपुट नहीं लेगा, और ये क्या करेगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल निकाल देगा एक 5 का, और बस ठीक है, ये फैक्टोरियल निकालेगा 5 का। ठीक है, एंड या कह दो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा मैथ डॉट फैक्टोरियल। तो एक तो ये तरीका होता है हम लोग का फैक्टोरियल निकालने का। इसको मैं थोड़ा यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग मैथ मॉड्यूल। देन हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालने का दूसरा तरीका यहाँ पे देखने वाले हैं, वो होगा यूजिंग नॉर्मल आइट्रेशन। ठीक है, अब नॉर्मल आइट्रेशन कैसे होती है, इसके लिए हम एक और फंक्शन बना लेंगे f2 नाम का। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल जैसे हम लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज उस नंबर तक। तो हमारा नंबर क्या है, 5 है। तो मान लो नंबर जो है वो n में सेव है, n इज इक्वल टू समथिंग, एंड हम लोग मेथड फैक्टोरियल निकालेंगे n का। एंड दूसरे वाले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, n तक, n+1 तक हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल आता कैसे, उसके लिए हमें यहाँ पे पहले फैक्ट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे करना पड़ेगा। एक वेरिएबल लेंगे, उसी के अंदर तो स्टोर करेंगे वैल्यूज। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, और आखिर में हम आके रिटर्न कर देंगे फैक्ट। तो आप यहाँ पे देखो तो दोनों फंक्शन जो है वो हमारे सेम काम कर रहे हैं, हम लोग को फैक्टोरियल निकाल के दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मैथ डॉट फैक्टोरियल का यूज़ करा हुआ है, और हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल आइट्रेशन लगा के करा हुआ है। अब सवाल ये है कि दोनों हम लोग को फैक्टोरियल रिटर्न कर रहे हैं, तो इन दोनों अप्रोचेस में कौन सी ऐसी अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। मान लो कि ये जो था, ये अप्रोच यहाँ पे लिखी थी राम ने, एंड f2 जो है वो किसने लिखा था, श्याम ने। तो अब भाई राम और श्याम दोनों अपने टीचर के पास गए और उन्होंने पूछा कि उन्होंने टीचर को बोला कि सर मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लिया है। तो सर ने बोला कि भाई अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में से किसका प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों ने बोला कि सर मेरा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है, सर मेरा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। तो उस केस में टीचर कैसे डिसाइड करेगा, तो टीचर ने क्या करा कि उनसे कहा कि तुम लोग के पास जो दो फंक्शन है तुम्हारे, चलो क्यों ना हम उनका टाइम देख लें कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो उसका टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो हमारे ऊपर दो फंक्शन बने हुए हैं। तो पहले वाले के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू, अब जो हमारा टाइम मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है टाइम फंक्शन। तो यहाँ पे टाइम क्या है, ये मॉड्यूल नेम है, मॉड्यूल नेम डॉट एक फंक्शन का नेम जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इस समय जो करेंट टाइम होगा, जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो उस समय जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो यहाँ पे नोट हो जाएगा स्टार्ट में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने f1 को कॉल कर देंगे, एंड इसके बाद एंड टाइम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप ही बताओ, मैंने क्या करा, जैसे ही हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन पे आएगा तो वो इस पॉइंट पे जो समय होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद तुरंत वो f1 को कॉल करेगा, f1 पूरा चलेगा हमारा मैथ मॉड्यूल वाला। ठीक है, इसके बाद जैसे ही f1 खत्म होगा तो एंड इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। तो स्टार्ट में शुरुआत आ जाएगी समय की, और एंड में क्या आ जाएगा, अंत आ जाएगा कि कितना f1 ने समय लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, टाइम टेकन बाय f1 इक्वल्स, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखो टाइम कैसे निकालोगे, एंड माइनस स्टार्ट। तो सेम काम मैंने करा यहाँ पे राम के कोड के लिए, अब सेम काम मैं करूँगा यहाँ पे श्याम के कोड के लिए। एक बार श्याम के कोड के लिए स्टार्ट वेरिएबल बनाएंगे,
और उस समय उसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे टाइम डॉट टाइम का यूज़ करके। फिर हम लोग यहाँ पे इस बार F2 को कॉल करेंगे एंड एंड इज इक्वल टाइम डॉट टाइम करके जैसे ही F2 मेरा खत्म हो जाएगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आ जाएगा और टाइम टेकन बाई F2 इज एंड माइनस स्टार्ट। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहाँ पे हम दोनों फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राम के और श्याम के। ठीक है, हम टीचर हैं वहाँ पे राम और श्याम के, तो हम चेक करना चाहते हैं कौन जो है सबसे कम टाइम में मेरा काम कर देगा। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो इसको पहले मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ टाइमर नाम से एंड देन सेव। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये कह रहा है टाइम टेकन बाई F1 इज 0.0 एंड टाइम टेकन बाई F2 इज 0.0। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0.0 क्यों आ रहा है, कुछ तो समय लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो समय है वो बहुत ही छोटा सा लिया गया, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। अब यहीं पे हम अगर n की वैल्यू 1500 कर दें, ठीक है, अब इसको रन करें तो कुछ बहुत तो समय लेगा ना। तो ये देखो थोड़ा सा समय। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने जब मैथ मॉड्यूल का यूज़ करा, टाइम टेकन बाई F1 हमारा क्या था 0.002999 ऐसे आ रहा है। ठीक है, एंड वहीं पे हमने जब F2 का यूज़ करा, फंक्शन 2 का श्याम वाली अप्रोच यूज़ करी, तो 0.00199 आ रहा है। तो अब आप ही बताओ, टीचर को डिसाइड करना है कि किसका वो प्रोग्राम यूज़ करेगा। तो आप बताओ किसका यूज़ करेगा। F1 जो है 0.002 ले रहा है और F2 जो है 0.001 ले रहा है। तो यहाँ पे F2 जो है वो बिल्कुल एफिशिएंट वे में काम कर रहा है। मतलब जब भी हम लोग को फैक्टोरियल निकालना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे लूपिंग का मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग को आसानी से फैक्टोरियल आ जाए। जब हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है एक नॉर्मल इटरेशन वाली अप्रोच से। अब यहाँ पे हम लोग और थोड़े बड़े नंबर यहाँ पे फैक्टोरियल निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले वाले में तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, बट अब आपको यहाँ पे बड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जब हमने इतने बड़े नंबर के लिए यहाँ पे फैक्टोरियल निकाला तो हम लोग का जो F1 वाला मेथड था यूजिंग मैथ मॉड्यूल वो 0.13 सेकंड्स ले रहा है एंड इवन यहाँ पे F2 जो है वो कितना ले रहा है 0.007। तो सोचो ये कितना कम है। मतलब हम लोग आइट्रेशन करके कितनी आसानी से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय पे पाइथन में। ठीक है।